आज है 23 अप्रैल 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में नर्सिंग एडमिशन सिस्टम में बदलाव, अब 12वीं के अंकों से मिलेगा प्रवेश। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर बड़ा बदलाव प्रस्तावित है। अब तक जनरल नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के जरिए होने वाले एडमिशन को समाप्त करने की तैयारी की जा रही है। नई व्यवस्था के तहत छात्रों को 12वीं कक्षा के अंकों के आधार पर सीधे प्रवेश दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर बीनू कुशवाहा के अनुसार इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना और पर्याप्त छात्र संख्या बनाए रखना है। इंदौर उज्जैन मेट्रो प्रोजेक्ट में तेजी, 10,000 करोड़ की योजना पर नई समीक्षा शुरू। मध्य प्रदेश में इंदौर से उज्जैन के बीच प्रस्तावित 10,000 करोड़ रुपए का मेट्रो प्रोजेक्ट अब नए चरण में पहुंच गया। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार की गई डीपीआर प्रबंधन को सौंप दी गई। हालांकि अंतिम मंजूरी से पहले इसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इंजीनियरिंग स्तर पर स्टेशन की लोकेशन, अंडरग्राउंड हिस्से और ट्रैफिक फ्लो की गहन समीक्षा की जा रही है। एमपी हाईकोर्ट का सख्त आदेश, रोक के बावजूद रजिस्ट्री पर लगाया प्रतिबंध। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। ग्वालियर बेंच ने भिंड जिले से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान यथास्थिति आदेश के बावजूद हुई जमीन रजिस्ट्री पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन संपत्तियों पर न्यायालय की रोक लागू है वहां किसी भी तरह की रजिस्ट्री न की जाए। साथ ही पंजीयन महानिरीक्षक को आदेश दिया गया कि 1 माह के भीतर सभी उपपंजीयकों को सर्कुलर जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। एमपी में 5,000 फ्लैट की डीपीआर मंजूर, पीएम आवास योजना 2.0 के तहत निर्माण शुरू होगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बड़ा कदम उठाया गया। 10,000 फ्लैट के निर्माण की डीपीआर मंजूरी के लिए भेजी गई थी, जिसमें से 5,000 फ्लैट की डीपीआर को स्वीकृति मिल गई। अब सिंधौड़ा और सनावदिया में बहुमंजिला इमारतों का निर्माण जल्द शुरू होगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से अनुमति लेने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य और हितग्राहियों का चयन भी शुरू किया जाएगा। योजना का उद्देश्य लोगों को सस्ता और पक्का आवास उपलब्ध कराना है। एमपी की नदियों पर बनेंगे नए पुल, 5 जिलों के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। मध्य प्रदेश में अब प्रमुख नदियों पर पुलों का जाल बिछाया जाएगा। बारिश के दौरान टापू बनने वाले गांव को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए 18 से अधिक जलमग्नीय पुलों का प्रस्ताव तैयार किया गया। लोक निर्माण विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग की सांक, क्वारी, सिंध और पार्वती नदियों पर यह योजना बनाई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी जिलों के कई प्रस्तावों को शासन से हरी झंडी मिल चुकी है। एमपी में बीएड एडमिशन नियम बदले, अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में बीएड दाखिले के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-28 के लिए बीएड और डीएलएड पाठ्यक्रमों में नई प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी। नए नियमों के अनुसार अब 2 वर्षीय बीएड कोर्स में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड, बीटीआई या अन्य मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट कोर्स पूरा किया हो। यह बदलाव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की शर्तों के तहत किया गया। बीना इटारसी के बीच चौथी रेल लाइन, उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी होगी मजबूत। मध्य प्रदेश देश की रेल कनेक्टिविटी में अहम कड़ी बनता जा रहा है। बीना और इटारसी जंक्शन के जरिए उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने के लिए चौथी रेल लाइन का काम शुरू हो गया। ये प्रोजेक्ट पीएम गति शक्ति योजना के तहत तैयार किया जा रहा है, जो 2028 तक पूरा होने का लक्ष्य है। नई लाइन से ट्रेन की आवाजाही तेज होगी और माल परिवहन में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और देश की रेल नेटवर्क क्षमता और भी मजबूत होगी। एमपी में दुकानों का डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य है। जियो टैगिंग के बाद ही मिलेगा फूड लाइसेंस। मध्य प्रदेश में अब खाद्य दुकानों के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। सड़क किनारे ठेलों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट तक सभी की जियो टैगिंग की जाएगी। इसके बाद ही फूड लाइसेंस जारी होगा। नई व्यवस्था की शुरुआत भोपाल जिले से हो रही है। इससे फर्जी लाइसेंस पर रोक लगेगी और प्रशासन को हर दुकान की सटीक लोकेशन की जानकारी मिलेगी। दुकानदारों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। फूड सेफ्टी पोर्टल पर एक क्लिक में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। सतना में फिर कुपोषण का मामला, 4 माह के जुड़वा बच्चों की हालत गंभीर।
मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक बार फिर से कुपोषण का गंभीर मामला सामने आया। मझगवां ब्लॉक के सुरंगी गांव में 4 माह के जुड़वा बच्चे गंभीर हालत में पाए गए। दोनों का वजन जन्म के बाद से ही सामान्य नहीं हो पाया। तबियत बिगड़ने पर उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से हालत नाजुक देखकर जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रदेश में कुपोषण रोकने के लिए कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लगातार सामने आ रहे ऐसे मामले व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेंसकार्ट विवाद के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, प्रयागराज कथा में दिया हिंदू एकजुटता का संदेश। लेंसकार्ट कंपनी के द्वारा कर्मचारियों के धार्मिक प्रतीकों पर कथित प्रतिबंध को लेकर चल रहे विवाद के बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी। प्रयागराज में चल रही हनुमंत कथा के दौरान उन्होंने कहा कि जो लोग तिलक, चंदन और धार्मिक परंपराओं से आपत्ति रखते हैं, उन्हें लेकर उनका बयान चर्चा में है। कथा में उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील की और सनातन परंपराओं की रक्षा का संदेश दिया। भागीरथपुरा मामले में न्यायिक आयोग को नई डेडलाइन, 14 जून तक रिपोर्ट अनिवार्य। भागीरथपुरा मामले में हाईकोर्ट द्वारा गठित न्यायिक आयोग को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई। आयोग को बुधवार अपनी अंतिम चरण जांच रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन समय की मांग के बाद अदालत ने नई डेडलाइन तय कर दी। अब आयोग को 14 जून 2026 तक हर हाल में रिपोर्ट सौंपनी होगी। इस रिपोर्ट पर 16 जून की सुनवाई में हाईकोर्ट संज्ञान लेगा। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में आए सभी इंटरविनर आवेदनों पर 29 अप्रैल को विचार किया जाएगा। कॉपी जांच में गड़बड़ी पर 56 शिक्षकों पर कार्रवाई, छात्रों की फिर होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं कक्षा की कॉपीज की जांच में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिले के 56 शिक्षकों पर गलत मूल्यांकन का आरोप लगा, जिससे कई छात्र या तो फेल हो गए या उनके अंक कम कर दिए गए। इसके बाद 4000 से अधिक छात्रों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया, लेकिन रीटोटलिंग में भी गड़बड़ी पाई गई। जांच के बाद जिला शिक्षा केंद्रों ने शिक्षकों को दोषी माना और नोटिस जारी किया। जल संरक्षण में एमपी का कमाल, डिंडोरी देश में टॉप और खंडवा दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की और देश भर में अपनी पहचान मजबूत की। केंद्र सरकार के जल संचय जन भागीदारी अभियान की ताजा रैंकिंग में डिंडोरी जिले ने पहला और खंडवा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये रैंकिंग जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी की गई। प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत वर्षा जल संचयन और पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन पर तेजी से काम हो रहा है। इस अभियान में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी अहम भूमिका निभा रही है। एमपी में फिर खुलेंगे आरटीओ चेक पोस्ट, हाईकोर्ट ने सरकार को 30 दिन की समय सीमा दी। मध्य प्रदेश में आरटीओ चेक पोस्ट फिर से शुरू करने को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया कि सभी चेक पोस्ट 30 दिनों के भीतर पुनः शुरू किए जाएं। कोर्ट ने कहा कि भारी वाहनों की जांच और सड़क हादसों को रोकने के लिए चेक पोस्ट आवश्यक हैं। आदेश की अवहेलना होने पर अवमानना याचिका दायर की जा सकती है। एमपी में हिंदी इंजीनियरिंग का प्रयोग फेल, 50,000 में सिर्फ 281 छात्रों ने चुना हिंदी माध्यम। मध्य प्रदेश में हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की शुरुआत को लेकर किया गया प्रयोग अब कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। साल 2022-23 में इसे बड़े बदलाव के रूप में पेश किया गया था, लेकिन 3 साल बाद स्थिति निराशाजनक है। ताजा आंकड़ों के अनुसार 150 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लगभग 50,000 छात्रों में से केवल 281 ने ही हिंदी माध्यम को चुना है। सरकारी कॉलेजेस में भी इस कोर्स को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिली। यह आंकड़ा इस महत्वाकांक्षी योजना की सफलता पर सवाल खड़े कर रहा है। आईपीएस प्रमोशन विवाद में सीएटी का हस्तक्षेप, मध्य प्रदेश के 3 अफसरों के मामले में सरकार से जवाब तलब। मध्य प्रदेश में कैडर रिव्यू में देरी के चलते 3 पुलिस अधिकारियों को आईपीएस पदोन्नति नहीं मिल पाई, जिसके बाद मामला अब केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण पहुंच गया है। अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीएटी ने केंद्र सरकार, राज्य सरकार और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला अनिवार्य कैडर रिव्यू न होने से जुड़ा बताया जा रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 जून तय की और अब तक स्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए। रतलाम में सब्जी किसानों की हालत खराब, लागत न निकलने पर पशुओं को खिलाने को मजबूर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में सब्जी उत्पादक किसान इस बार भारी संकट का सामना कर रहे हैं। ग्वार, गिलकी, खीरा और भिंडी जैसी मौसमी सब्जियों के दाम इतने गिर गए हैं कि किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही। हालात ये है कि कई किसान खीरा और ककड़ी जैसी फसलों को या तो पशुओं को खिला रहे हैं या मंडी में ही छोड़कर जा रहे हैं। तुड़ाई और परिवहन का खर्च भी बिक्री से पूरा नहीं हो पा रहा। दूसरी ओर व्यापारियों का कहना है कि अधिक उत्पादन के कारण बाजार में सप्लाई बढ़ गई है।
बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी को पार्टी का नोटिस, आईपीएस विवाद में बढ़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के बिछोर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करेरा एसडीओपी से कथित विवाद और धमकी के मामले में अब पार्टी ने उन्हें नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले आईपीएस एसोसिएशन ने भी उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई थी और कार्रवाई की मांग की थी। मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडेलवाल ने सख्त रुख अपनाते हुए विधायक से जवाब तलब किया। भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए 80 एकड़ जमीन की जरूरत, अधिग्रहण 30। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य को गति देने के लिए 80 एकड़ जमीन की तत्काल आवश्यकता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी। कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक्सचेंज स्टेशन के लिए जरूरी सामान जमीन उपलब्ध कराई जाए और आरा मशीनों के स्थानांतरण की कार्रवाई को जल्द पूरा किया जाए। धारा 19 के तहत मामलों के त्वरित निराकरण पर भी जोर दिया गया। किसानों को बड़ी राहत, जमीन अधिग्रहण पर मिलेगा 4 गुना मुआवजा। मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। विकास कार्यों के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण पर किसानों को 4 गुना तक मुआवजा मिलेगा। सरकार ने मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को 1 से बढ़ाकर 2 कर दिया है। साथ ही 33,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें सड़क, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। शहडोल में भीषण गर्मी का असर, स्कूल की टाइमिंग बदली। शहडोल में बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। तेज धूप और बढ़ते तापमान के बीच स्कूली बच्चों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला किया है। कलेक्टर ने जिले के सभी शासकीय और निजी स्कूल के टाइमिंग में बदलाव किया। अब 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक स्कूल सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। हालांकि शिक्षकों को दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल में उपस्थित रहना होगा। टेररिज्म पर चढ़ा पॉलिटिकल पारा, अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ अवसर पर भाजपा ने खोला मोर्चा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा में भी खासा आक्रोश है। बुधवार को इंदौर में शुरू हुए भाजपा के अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं। ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं, उन पर इस तरह की टिप्पणी करना निंदनीय है। लाइन न लगाने से मिलेगा छुटकारा, भरपूर मात्रा में छिंदवाड़ा पहुंची खाद, किसान फटाफट करें स्टॉक। खाद के लिए लंबी लंबी लाइन में बगैर लगे अगर पर्याप्त मात्रा में जरूरी फर्टिलाइजर चाहिए तो फटाफट नजदीकी खाद विक्रय केंद्र में जाकर ई टोकन के जरिए किसान खाद खरीद कर स्टॉक कर सकता है। बरसात के मौसम में फसलों के लिए लगने वाली खाद की किल्लत से किसानों को बचाने के लिए छिंदवाड़ा में खाद बड़ी मात्रा में स्टॉक कर लिया गया है। कृषि उप संचालक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में वर्तमान में सभी प्रकार की उर्वरक मिलाकर 92,000 मैट्रिक टन की उपलब्धता है। भोपाल की 2 गैस एजेंसी की जांच में मिली गड़बड़ियां, खाद्य विभाग एफआईआर की तैयारी में। रसोई गैस की कालाबाजारी रोकने के लिए भोपाल जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। भोपाल के जेके रोड स्थित फिनिक्स, एचपीसीएल और कोटरा सुल्तानाबाद स्थित बीएसएचपी गैस एजेंसीज की खाद्य विभाग ने जांच पूरी कर ली है। खाद्य विभाग ने जांच रिपोर्ट एडीएम प्रकाश नायक को सौंप दी। जांच में बताया गया कि एक एजेंसी खाद्य विभाग की है। अब जिला प्रशासन इन एजेंसीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी कर रही है। इंदौर में ट्रैफिक से मिलेगा छुटकारा, सड़कों पर दौड़ेंगे स्टिकर वाले ई रिक्शा। देश के विभिन्न शहरों में बेतरतीब तरीके से दौड़ रहे ई रिक्शा को इंदौर में पहली बार सेक्टर आधारित सिस्टम से चलाया जाएगा। इस सिस्टम के तहत सभी रिक्शा के लिए कलर कोड, रूट नंबर और रूट सिस्टम लागू किया जाएगा। ये सिस्टम क्या है और इसे कैसे व्यस्ततम सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में होने वाले रिक्शों से मुक्ति मिलेगी? आखिर कैसे शहर के सभी रूट पर अलग अलग रंग के हिसाब से ई रिक्शा शिफ्ट हो जाएंगे? एक दूसरे के इलाकों और रूट पर अतिक्रमण करने से क्या सजा मिलेगी और कैसे इन रिक्शों की निगरानी होगी? तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।